जय भीम जय भारत साथियों। मैं आज रामपुर में हूँ। रामपुर की 14 अप्रैल के दिन जो बाबा साहब की जयंती है, रामपुर की बेटियां क्या कहती हैं बाबा साहब के प्रति, क्या सोच उनकी आज बनती है, उस पर बात करते हैं। जय भीम। जय भीम जय भारत। और आज हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, क्योंकि आज नारी मुक्तिदाता और दलितों के मसीहा, छुआछूत उन्मूलन, बहुत सारी कुरीतियों के जो है उन्मूलन के लिए बाबा साहेब ने जो काम किया, और आज नारी शक्ति जो आज इस मुकाम पर है वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। हम उनको सत सत नमन करते हैं और उनके चरणों में बार बार अपना श्रद्धा से शीश नवाते हैं, क्योंकि आज जो कुछ है हम उनकी वजह से है। और जो हमारा देश संविधान की वजह से जो चल रहा है वो बाबा साहब की देन है। तो हम उनको सत सत बार बार नमन करते हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव का, बहुत खुशी का पल है। 14 अप्रैल है जी। 14 अप्रैल के दिन आप लोग पुष्प अर्पित करने के लिए आए बाबा साहब को। कितना सम्मान रामपुर वाले आज बाबा साहब को देते। वो तो सम्मान के पात्र है ही, क्योंकि उन्होंने हमें सम्मान से जीना सिखाया। हमारा जो अस्तित्व है आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को ही समर्पित है। उनके बिना हम कुछ नहीं है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये 3 शब्द कहे थे। 3 शब्द पे कितने आप एकजुट हो? सभी एकजुट है और इन तीनों को ही मानते हैं। एकजुट हो? जी जी, मेरा मानना है कि सबको इस जो नारा है उस पर अमल करना चाहिए। हाँ, सही कहा। ये एकजुट की बात की है। देखिए, हमें बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हम शिक्षित तो बन गए, लेकिन हम संगठित नहीं हो पाए अभी तक। जिस दिन संगठित हो गए उस दिन इस देश का भविष्य बदल जाएगा, क्योंकि भारत का नाम 192 देशों में है। बाबा साहब ने 192 देशों में अपना झंडा फहराया जाता है, और आज के दिन विश्व के अंदर अगर किसी का जन्मदिन मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मनाया जाता है। इसलिए हमें संगठित भी होना चाहिए। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक बाबा साहब का यह अधूरा रहेगा सपना। क्योंकि अभी केवल हमें सरकारी कार्यों में तो आरक्षण मिल जाता है, लेकिन प्राइवेट जो खत्म हो चुका है, लेकिन प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं है। जब तक हम एक नहीं होंगे, बाबा साहब के सिद्धांतों पे नहीं चलेंगे, जब तक हमें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आज के 14 अप्रैल के कार्यक्रम में सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि संगठित हो जाओ। संघर्ष तो तभी होगा जब संगठित होगे। शिक्षित तो हो चुके हैं, लेकिन अब हमारा काम संगठित होना है। अलग अलग पार्टियों में बैठ रहे हैं, उससे क्या होगा? देखिए, कोई कहीं जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, लेकिन हमें इसका 85% होते हुए कोई लाभ नहीं मिल रहा है। समाजवादी में तो जा रहे हैं। हाँ, कुछ समाजवादी में जा रहा है, कुछ बहुजन में जा रहा है, कुछ कहीं। समाजवादी ने यही नौकरी का जो खत्म करने की शुरुआत की थी। देखिए, वही अखिलेश यादव जिसने बाबा साहब के 14 जिले जो बराबर में हमारे संबल है, जिसको मायावती ने ज्योतिबा फुले नाम दिया था, सबसे उन्होंने उसका नाम बदलकर संबल कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने संत रविदास जिला रखा, लेकिन उन्होंने सारे नाम बदल दिए। और आरक्षण को में जो प्रमोशन होता था उसका विरोधी भी समाजवादी है। सबसे पहले उन्होंने प्रमोशन का बिल फाड़ा था। हाँ, प्रमोशन का बिल फाड़ा था। इसलिए मैं आज के दिन कहना चाहूंगा, संगठित हो, अपने दिमाग से सोचो। पढ़े लिखे तो हो, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हो। जिस दिन तुम पढ़े लिखे होकर संगठित हो जाओगे, उस दिन तुम्हारा राज होगा। जय भीम जय भारत। साथियों, जो आज समाज को देखा जा रहा है, किस तरीके से समाज को देखा जा रहा है, किस तरीके से हमारा समाज जागरूक हो रहा है, ये देख सकते हैं। जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, ये आयोजन केवल एक दिन के लिए होते हैं। 365 दिनों में आयोजन एक दिन करता है ये दलित समाज, और भूल जाता है बाबा साहब के उन तीनों ही सवालों को, जो सवाल हर वर्ष वापस उसी जगह आ जाते हैं। क्या आज समाज जो है इसी तरीके से बना रहेगा? क्या बोली समाज आज के दिन ही बताते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। आज के दिन याद आते हैं। याद कब रखते हैं? 14 अप्रैल को। बस अब संगठित हो जाते हैं, शिक्षित हो गए तो संगठित हो गए। अब आज ही के दिन याद आते हैं, इसके बाद भूल जाते हैं। वो कैसे समझेंगे? इसी समाज से है? इसी समाज से ही है। बहुत बढ़िया। तो बेटा, आज 14 अप्रैल पर लोग एकजुट हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब का जन्मदिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बाबा साहब ने 3 सवाल खड़े किए थे
वो 3 सवाल क्या है? पढ़ो लिखो और शिक्षित रहो, संगठित रहो। तो रहते हो? जी रहते हो? रहते हैं, संगठित रहते हो? रहते हैं। आपका भाई एक पिट रहा होगा, दूसरा देखता रहेगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं नहीं का? नहीं करो। पार्टियों में जाके, दूसरा देखता रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं इधर उधर पार्टियों में जाके तलो चाट रहे हैं। वो लोग ऐसा एक भाई पिट रहा होगा, दूसरा देखता है। आज के दौर में तो संगठित का है? संगठित का है? ये एक भाई जो समाजवादी में चला जाएगा, दूसरा बीएसपी में चला जाएगा, तीसरा भाई लोगों में कमी है, ये चौथा कांग्रेस चला जाएगा। ये अपने लोगों में बहुत कमी है। इस कमी को सुधारने के लिए आपने कहा संगठित है? अरे कुछ लोग, मैं कह रहा हूँ कुछ चंद लोग जो है, कुछ चंद लोग जो है पार्टियों में जा जाके और जो है पॉलिटिक्स है। कोई कहीं भी जाता है, कोई कहीं भी मान किसी का इंसान का भरोसा कोई है, लालची है इंसान। अच्छा, बहन जी ने कभी अपने समाज का बुरा किया है? बहन जी ने कभी नहीं करा। समाज का बहन जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत कुछ करा है उन्होंने बहन जी ने। और समाजवादी ने? उन्होंने क्या करा? समाजवादी ने और जो है रोजगार छीन लिया और एससी वालों का सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया। भाजपा ने क्या किया है? वो भी अपना सारा चाह रही है, वो भी अपने लिए जो कुछ भी कर रही है भला कर रही है, इसके बयान अपने लिए कर रही है। बेटा क्या करने आए हो? अपने देखना है कहीं जयंती मनाने बाबा साहब की। क्या करने आए हो? 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाने, बाबा साहब की जयंती। बाबा साहब की जयंती मनाने। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अब बड़े होके क्या करोगे? अच्छा लग रही है। बड़े होके क्या करोगे? बड़े होके क्या करोगे? डॉक्टर बनेंगे। तुम क्या बनोगे? हम पुलिस। साथियों, जो आज लोगों में सोच पैदा हुई है, जैसे लोग आज अपने आप को एकजुट कर रहे हैं, ये देखने को मिलता है। लेकिन समाज को सोचना चाहिए कि जितने भी आयोजन होते हैं, इन आयोजनों को करने के बाद भूले नहीं, संगठित रहे। अगर संगठित रहेंगे तो आप सरकार बना पाएंगे, और सरकार बना पाएंगे तो आपको हक अधिकार मिलेंगे। यदि हक अधिकार मिलेंगे तो आपको हर जगह रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, कहीं भी आप अपमानित नहीं होंगे। आज देश के अंदर सरकार चल रही है, वो जगह जगह जो अपमानित कर रही है, जगह जगह सरकार के समय कुछ लोग अपमान कर रहे हैं। तो अभी की सोच कैसे बदलेगी, लोग कैसे अपने आप को समझदार बना पाएंगे, इस तरीके से लोगों में जो एक दिन के संगठन का होने का जो पर्व है, इसको हमेशा के लिए अपने दिल में बसाएं। अपनी सोच हमें अवश्य बताएं। जो भी आपके विचार हो, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। धन्यवाद। जय भीम।